बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का मंगल। हमारे जीवन में इष्ट का और गुरु का महत्व क्या है? हम क्यों अपने जीवन में इष्ट को धारण करें अथवा गुरु का स्थान क्यों बनाएं? क्योंकि जीवन में जितना श्वास जरूरी है उतना ही इष्ट अथवा गुरु की भी आवश्यकता होती है। सीधे शब्दों में यदि कहना चाहें तो यूं कहिए कि हमारे जीवन का एक मुखिया होता है। हमारे जीवन का एक मालिक होता है और जिसके जीवन में मालिक होता है उसके जीवन की सर्वत्र रक्षा होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इष्ट अपना जरूर बनाना चाहिए। इष्ट की उपासना करने से अनेक देवताओं की उपासना स्वमेव ही हो जाती है। इष्ट जिसके जीवन में नहीं होता है उसके भ्रष्ट होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। तो इसलिए अगर इष्ट होगा तो हम भ्रष्ट नहीं होंगे। और यदि किसी कारण से हमारे पूर्व कर्मों के पूर्व पापों के कारण यदि हम भ्रष्ट हो भी जाते हैं तो उस इष्ट की कृपा से हम विनिष्ट नहीं होते और बचाव हमारा हो जाता है। इष्ट हम किसे बनाएं? जो हमको अति प्रिय लगता हो उसे इष्ट बनाएं और जिस पर संपूर्ण श्रद्धा हो जाती हो उसको गुरु बनाएं। तो इष्ट का महत्व कैसा है? इष्ट भ्रष्ट होने से बचाता है, इष्ट नष्ट होने से बचाता है और वह हमें यहाँ के अनेक प्रकार के अवरोधों को बड़ी ही सफलता, सावधानी, सहजता और सुखपूर्वक उन सभी अवरोधों का हमारे द्वारा कैसे उन अवरोधों को तोड़ा जाए, पार किया जाए, यह सब वह बड़ी सरलता से करा देता है। किंतु जिनके जीवन में इष्ट नहीं, जिनके जीवन में इष्ट नहीं होते उनमें श्रेष्ठता का अभाव रहता है। संपत्ति आपके पास भले ज्यादा हो जाए किंतु यदि आपका कोई इष्ट नहीं है तो उस संपत्ति से आप सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आनंद की तो आप बात ही भूल जाइएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में इष्ट का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर आख्यान है। एक बार की बात है, एक जंगल में गाय चरने जाया करती थी और वह गाय जब चरने जाया करती थी तो अकस्मात वहां एक शेर एक दिन उसके पीछे लग गया। गाय ने देखा कि मेरे प्राण संकट में हैं, अतः वह अपने गाय के समुदाय से अलग जो हो गई थी। समुदाय बहुत दूर था तो उसको जिधर मार्ग मिला उधर वह अपने प्राणों की रक्षा के हेतु भागने लगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसे ही गाय भागने लगी तब बड़ी अद्भुत घटना हुई। शेर पूरे शक्ति के साथ उसके पीछे पड़ा और गाय अपनी पूरी शक्ति लगा करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए
अंत में तो एक दलदल वाला एक बड़ा ही विशाल तालाब आया, किंतु कहीं और कोई मार्ग था नहीं भागने का, और गाय भी अत्यंत तीव्रता के साथ पूरी गति से दौड़ लगा रही थी, और वह दौड़ती 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 उस दलदल में वेग के कारण बहुत दूर तक गई और वहां पर धंस गई। परिणामतः वह वहां से हिलडुल भी नहीं सकती थी। दूसरी ओर यही हाल उस सिंह का भी हुआ। वह सिंह भी भागते हुए पूरी तीव्रता के साथ, पूरे शक्ति के साथ भाग रहा था, और उस शक्ति के वेग में वह भी उस दलदल में गाय को पाने की चेष्टा में वह भूखा सिंह उस दलदल में दौड़ता हुआ चला गया, और परिणाम स्वरूप वह उस दलदल में फंस गया। अब आनंद की बात और आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों फंसे हुए थे, और उन दोनों के बीच की दूरी केवल और केवल मात्र 1.5 हाथ की थी। 1.5 हाथ की दूरी में, 2, 2.5, 3 फीट की दूरी में सिंह को अभी भी यही अभिलाषा थी कि मैं कैसे भी करके इस गाय का भक्षण कर लूंगा और मेरी क्षुधा शांत होगी, और वह बहुत प्रयत्न कर रहा था, किंतु वह उस प्रयास में सफल नहीं हो पा रहा था। वहीं गाय और एक और पूरी शक्ति लगा करके वहां से निकलकर भागने का प्रयास कर रही थी। उनको एक दिन पूरा का पूरा ऐसे दलदल में फंसे हुए दोनों को हो गया। अब चूंकि सिंह तो भूखा था ही, गाय भी भूखी हो गई, और धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। अब दोनों के पास यह भुला करके कि एक दूसरे को गाय का लक्ष्य था प्राणों की रक्षा कर भाग जाना, और शेर का लक्ष्य था कि कैसे भी करके गाय को खा करके क्षुधा को शांत करना। किंतु अब दोनों का लक्ष्य एक ही हो गया कि अब यहां से निकलें कैसे। अब तो दोनों के ही प्राण संकट में हो गए। भूख अपने स्थान पर, प्राणों से कैसे, प्राणों की रक्षा कैसे करें। अब तो यह लग रहा था कि दोनों को यहीं प्राण त्यागना है। तभी शेर ने देखा कि गाय की आंखों में चमक है, और गाय के आंख में चमक देख करके शेर ने कहा कि रे गाय, अब तू किस पर अभिमान कर रही है? अभी भी तेरे अंदर आत्मविश्वास ऐसे भरा है जैसे तू सोचती है कि यहां से तू भाग जाएगी, यहां से तू निकल जाएगी। अब तू यहां से निकल नहीं सकती। भले तू मेरे मुख का निवाला वन की प्राण ना त्यागे, लेकिन अब तुझे प्राण तो यहां त्यागने ही पड़ेंगे। मरेगी तो सही तू, और जब तू मर जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं फिर पुनः शक्ति लगा करके तुझे जरूर खाऊंगा। गाय हंसने लगी। सिंह ने देखा कि इतना आत्मविश्वास इसके अंदर है क्यों। यहीं से कथा का सार प्रारंभ होता है। अंततः तो सिंह ने पूछ ही लिया कि गाय, तू इतना आत्मविश्वासी किस बात पर हो रही है? तब गाय ने कहा कि रे सिंह, तू इस बात को नहीं जानता। तू जंगल का राजा है और तेरा कोई मालिक नहीं है, तेरा कोई स्वामी नहीं है। इसलिए तू तो निश्चित रूप से मृत्यु को ही प्राप्त होगा। किंतु हे जंगल के राजा शेर, मैं अदना गाय और मेरा मालिक है। तू देख रहा है कि मेरे गले में ये पट्टा पड़ा हुआ है, ये मेरे मालिक का है।
तेरा तो मुझे पता नहीं कि क्या होना है, ईश्वर जाने, किंतु मेरा आत्मविश्वास का यही कारण है कि मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, और वह ढूंढते ढूंढते मुझको जरूर इस जंगल में आता ही होगा। और जब वह आएगा तो अनेक प्रयत्न करके वह मुझे बचा लेगा, और बचाने से पहले तुझे जरूर मार डालेगा। तो मेरे आत्मविश्वास का जो कारण है वह यह है कि मेरा स्वामी है, और मेरा स्वामी किसी क्षण भी यहाँ आता होगा, और जब आएगा तो मेरे प्राणों की रक्षा हो ही जाएगी। इसलिए मेरा यह आत्मविश्वास है। कहानी का आशय यही है कि हमारे जीवन में भी यदि कोई इष्ट होगा, कोई स्वामी होगा, कोई मालिक होगा, कोई गुरु होगा, तो ये भव सागर वाले इस विशाल कलिकाल रूपी पाप चक्र रूपी हमारे प्रारब्ध के उन कर्मों के इस विशाल सिंह से वह इष्ट, वह गुरु हमको अवश्य बचा लेगा, अवश्य बचा लेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी अच्छा लगता हो, राम कृष्ण हनुमान जी, गणेश जी, उसको अपना इष्ट बनाना चाहिए, और सबकी आराधना के साथ विशेष आराधना उसी की करना चाहिए, और जीवन में गुरु भी बनाना चाहिए। इससे हमारे समस्त विकार, समस्त पातक समाप्त होकर के उस मालिक की कृपा से हमारे प्राणों की रक्षा होती है, हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारे धर्म की रक्षा होती है, हमारी यात्रा की रक्षा होती है, और हम सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्री नंदनंदन भगवान की जय। राम जय राम।